तो दोस्तों यूके की जेट इंजन मेकर कंपनी यानी कि आरआर, तो इनके अधिकारियों ने भारतीय जेट इंजन प्रोग्राम को लेकर के कुछ बड़ी बातें कही है और साथ ही साथ यहाँ पर भारत यूएसए के साथ में जिस जेट इंजन को बनाने को लेकर के तलाश कर रहा है तो वहाँ पर भी इनके द्वारा कमेंट किया गया है कि कैसे यूएसए के साथ में जाने से भारत को इतने फ़ायदे नहीं होंगे जितने कि हम रोल्स रॉयस के साथ में जाने से उठा सकते हैं। क्योंकि अगर आप शुरुआत से ही यूके के ऑफर को देखते हैं तो इनका ऑफर भारत के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहा है, लेकिन यूके के साथ में कहीं ना कहीं भारत को ट्रस्ट इशू रहते हैं, जिसके कारण भारत ये चाहता है कि इनके बजाय हम फ्रांस के साथ में मिलकर के अपने एमका फाइटर जेट के लिए खुद के स्वदेशी 110 किलो न्यूटन के जेट इंजन को तैयार करें। लेकिन यहाँ पर अगर आप फ्रांस और साथ में यूएसए के ऑफर को देखते हैं तो इनके ऑफर भारत के लिए इतने ज़्यादा बेटर नहीं है जो कि हमको यूके की कंपनी रोल्स रॉयस यहाँ पर ऑफर करती है। ये काफ़ी ज़्यादा कम कीमत में भारत को हर प्रकार की सहूलियत देने के लिए तैयार है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि एक्चुअल में आरआर के ये जो ऑफिशियल्स हैं तो इन्होंने भारतीय जेट इंजन प्रोग्राम को लेकर के और अपने ऑफर को लेकर के क्या कहा है, इस वीडियो में आप सबको जानने को मिलेगा। लेकिन आप अभी से वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जा करके जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों यूके की जेट इंजन मेकर कंपनी यानी कि आरआर, तो इनके एक ऑफिशियल है जिन्हें हम सब एलेक्स जीनो के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने द प्रिंट को एक मीडिया इंटरेक्शन के दौरान में ये बताया कि भारत भले ही यूएसए की कंपनी जीई के साथ में मिलकर के एक 110 से लेकर के 130 किलो न्यूटन के जेट इंजन को तैयार करे, लेकिन अमेरिका की ये जो कंपनी है ये भारत को ना तो पूरी टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है और ना ही ये इस इंजन के आईपी राइट्स को भारत के साथ में शेयर करेंगे। तो इस प्रकार की जो कमेंट है वो यहाँ पर आरआर के उपाध्यक्ष के द्वारा भारतीय जेट इंजन प्रोग्राम को लेकर के कही गई है। क्योंकि अगर आप यूएसए की कंपनी जीई के ऑफर को देखते हैं तो ये भारत के साथ में शुरू से स्क्रैप से लेकर के एक 110 से लेकर के 130 किलो न्यूटन के जेट इंजन को बनाने में इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है जितना कि ये चाहते हैं कि इनके पास जो मौजूदा जीई F414 इंजन है उसी को और ज़्यादा डेवलप करके उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको यहाँ पर बढ़ाया जाए। तो इस प्रकार की जो अप्रोच है वो यहाँ पर आप सबको जीई के माध्यम से दिखाई देगी। और इसी के साथ में ये भारत को आईपी राइट्स भी नहीं देंगे, यानी कि मान लीजिए इनके साथ में हम मिल करके इनके जीई F414 इंजन को और ज़्यादा डेवलप कर लेते हैं जिससे कि इसकी थ्रस्ट 130 किलो न्यूटन के आसपास की पहुंच जाती है। तो सबसे पहले इस इंजन का जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पर इतना ज़्यादा पोटेंशियल नहीं दिखाई देता है। और इसके बाद भी अगर हम फैसला करते हैं कि इन्हीं के साथ हमको जाना है तो हम भविष्य में ना तो इस इंजन में कुछ छेड़खानी कर पाएंगे, यानी कि ना तो हम इस इंजन के नए वेरिएंट बना पाएंगे और ना ही इसकी परफॉर्मेंस को और ज़्यादा इन्हांस करके इसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ा सकेंगे। तो कुल मिलाकर के भले ही भारत को जीई के माध्यम से 100% टीओटी मिल जाती है, लेकिन इस सब के बावजूद भी हम बिना यहाँ पर आईपीआर राइट्स और साथ में बिना मॉडिफिकेशन के इस इंजन का इस्तेमाल अपने सभी फाइटर जेट के लिए नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार की जो कमेंट है वो यहाँ पर आरआर के ऑफिशियल एलेक्स जीनो के द्वारा की गई है, जबकि ये अपने ऑफर को दोहराते हुए दोबारा से ये कहते हैं कि हम काफ़ी ज़्यादा कम कॉस्ट के साथ में, अगर आप रोल्स रॉयस के कॉस्ट ऑफर को देखते हैं तो ये मानते हैं कि ये 4 से लेकर के 5 बिलियन यूएस डॉलर में भारत के साथ में स्क्रैप से एक नए जेट इंजन को बनाने के लिए तैयार हैं, जहां पर ये इंजन चाहे तो EJ200 के ऊपर भी बेस्ड हो सकता है जिससे कि टाइमलाइन काफ़ी ज़्यादा कम होगी। और अगर भारत चाहे तो शुरुआत से एक नया इंजन यहां पर बना सकता है और इसके बाद में यहां पर जो आईपी राइट्स हैं वे भी भारत को मिलेंगे। भारत चाहे तो इस इंजन में किसी भी प्रकार की मॉडिफिकेशन करे, उसकी भी हमारे पास स्वतंत्रता होगी। इसके बाद में हम चाहे तो इस इंजन को कहीं पर भी एक्सपोर्ट कर सकते होंगे, इसको मॉडिफाई करके हम अपने किसी भी फाइटर जेट के अंदर इस इंजन का इस्तेमाल कर सकते होंगे। और इसी के साथ में अगर आप आरआर कंपनी को देखते हैं तो ये अपने 6th जनरेशन के फाइटर जेट यानी कि टेम्पेस्ट के लिए भी एक एडेप्टिव साइकिल जेट इंजन को तैयार कर रहे हैं जो कि नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी से लेस होगा। और यूके की कंपनी आरआर दुनिया की सेकंड ऐसी कंपनी है जो कि यूएसए के बाद में इस प्रकार के एडेप्टिव साइकिल जेट इंजन के ऊपर काम कर रही है। तो अगर आप रैंकिंग वाइज यहाँ पर देखते हैं तो यूएसए एक ऐसा कंट्री है जो कि जेट इंजन को लेकर के महारत को हासिल कर चुका है। इसके बाद जो सेकंड पोजीशन है वो आप सबको यूके की दिखाई देगी और थर्ड पोजीशन के ऊपर आप फ्रांस की साफरान कंपनी को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरी वीडियो के बाद और साथ में यहाँ पर जो आरआर के ऑफिशियल यानी कि एलेक्स जीनो है तो इन्होंने इस पूरी सिचुएशन को लेकर के जो कमेंट किया है इसके बारे में आप सब क्या सोचते हैं, आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो बाकी तो और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको भविष्य में भी इस प्रकार की वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।